Students, good evening. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू जान। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स आपके ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर मास्टर्स हो चुकी हैं, तो फाइनली आपके जो बीएड के फॉर्म है वो निकल गए हैं। तो अभी तक बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि बीएड के फॉर्म कब निकलेंगे कब निकलेंगे। तो ये जो आप फॉर्म है ये आपके गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के हैं फॉर द प्रोग्राम बीएड एंड एमएड, दोनों के ही निकल गए हैं। तो आपको क्या है, अब की बार क्या है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी चेंज हुई है, तो देखो थोड़ा सा प्रोसेस भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपको कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ओनली टाइप करोगे। देखो अभी अभी मैंने क्या था, ऑलरेडी टाइप किया था, तो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022। तो ऐसे ही आपका क्या है, पेज ओपन हो जाएगा लाइक दिस। और जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे पेज, मतलब आप नीचे की तरफ लेके आओगे, तो नीचे आ गया देखो एडमिशन गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, देन क्लिक, और आपके जो ये पेजेस है ये ओपन हो गए। तो एडमिशन नोटिस फॉर एजुकेशन कॉलेज, ये आपके क्या है, उन कॉलेज को आपका नोटिस पहुंच गया। एडमिशन गाइडलाइंस एंड एडमिशन शेड्यूल फॉर बीएड एंड एमएड प्रोग्राम ऑफ एफिलेटेड एजुकेशन कॉलेजेस सेशन, आपका देखो सेशन 22 एंड 23, एंड देन क्लिक। तो देखो क्लिक करते ही आपका पेज है वो ओपन हो गया। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम एडमिशन गाइडलाइंस। अब देखो यहाँ पे आएगा बीएड एंड एमएड प्रोग्राम, एंड देन स्क्रॉल करते जाओगे नीचे आ जाएगा। अब फर्स्ट क्या है, यहाँ पे आपके नेम्स गिवन है, और यहाँ पे क्या है जो इंचार्जेस है या फिर चेयरपर्सन की, जो उनके हेड है ना, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो है। एंड अब देखो यहाँ पे क्या आ गया कि कॉलेजेस के नेम आ गए हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, देखो फर्स्ट जो है आपका गवर्नमेंट, तो गुड़गांव में कोई भी कॉलेज नहीं, एक एडेड कॉलेज है, और उसके बाद सारे क्या है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं। देखो ये आपके वन बाय वन सबके नाम आ गए हैं। देखो टोटल 32 कॉलेज है, और फिर उसके बाद है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देते हैं। मेन चीज़ क्या है, देखो अब यहाँ पे क्या है कि आपके जो ऑनलाइन जो फॉर्म फिल होंगे वो आपके कब से हो रहे हैं, 6 अक्टूबर, मतलब आज आपके टुडे इज़ द 3 अक्टूबर। आज आपका क्या है, अनाउंसमेंट हो गया है, 6 से आपके फॉर्म फिल होंगे, डे थर्सडे। लास्ट डेट क्या है, 22 अक्टूबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स आपके क्या है, ओनली फॉर्म फिल होंगे, एडमिशन नहीं। अब क्या है कि 22 को क्या हो गए, फिर उसके बाद जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कि यहाँ पे कब हो रहा है, अब आपका अप टू 26। अब उसके बाद क्या आएगा, लास्ट डेट ऑफ द, कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन डालना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो भी है, तो वो 27 को। फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट है डिस्प्ले कब हो जाएगी आपकी, 31 को हो जाएगी। अब उसके बाद डे आपका फ्राइडे, रिपोर्टिंग इन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड फीस। अब क्या है कि आपका क्या है, नेम आ गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अब यहाँ पे आपके 29 से 31 तक आप क्या है, फीस है वो आप डिपॉजिट कर दोगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा अपडेशन ऑफ वैकेंट सीट बाय इंस्टीट्यूट, कि यहाँ पे क्या है 31 को अपडेट करनी है, किसको, जो कॉलेजेस हैं कि आपकी इतने सीट्स है वो वैकेंट रह गई हैं। उसके बाद आपकी सेम वही सेकंड काउंसलिंग होएगी। सेकंड काउंसलिंग है 1 नवंबर से 3 नवंबर। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट 4 नवंबर को, ये किसकी है, सेकंड काउंसलिंग की। और ये 4 नवंबर वाली ये आपकी वैलिड है कब तक, सेकंड वाली जो है वो 9 तक है। फिर सेम वही प्रोसेस, कॉलेज में जिनका सेकंड काउंसलिंग में आया है रिपोर्ट करना है आपको, क्या है, रिपोर्टिंग इन दी अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड फीस डिपॉजिट, की यहाँ पे क्या है, कॉलेज में जाना है जहाँ पे आपको क्या था, फॉर्म फिल किया था, प्रेफरेंस जो फर्स्ट डाली थी आपने, फिजिकली वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, की यहाँ पे क्या है, आपको ही खुद ही रिप्रेजेंट होना पड़ेगा, और वहाँ पे क्या है 7 to 9 को आपको फीस डिपॉजिट हो जाएगी। फिर वापस अगेन अपडेट करना है 9 को ही शाम को कॉलेज को, कि आपकी इतनी सीट्स है फिर से वैकेंट रह गई हैं। नेक्स्ट थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो हो रही है 11/11, एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेम रिपोर्टिंग जो है 12 and 13 को नवंबर को, एंड नेक्स्ट आ जाएगा
लास्ट वन है जो है ओपन काउंसलिंग एट द कॉलेज लेवल, कि अगर फिर भी कोई कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी सीट है वो नहीं फिल हो पाती, तो वो क्या है आपकी कब से हो जाएंगी 15 to 18। और वैसे जो नॉर्मली अगर कोई कॉलेज ऐसा है जिसकी फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसी में ही क्लास लग जा मतलब सीट्स फुल हो जाती हैं जो है, तो वो आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी 2 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि 31 आपको अक्टूबर को एडमिशन हो जाता है, फर्स्ट को 1 नवंबर की हॉलीडे एंड 2 नवंबर की आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो आई होप कि स्टूडेंट्स जो ये चीज़ थी कि फर्स्ट जो सेम वही बीएड एंड एमएड दोनों के लिए सेम प्रोसेस होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये चीज़ बिल्कुल गाइडलाइंस में दे रखी हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट है। मेन चीज़ है वो मैं बता देती हूँ स्टूडेंट्स। देखो, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपडेटेड टू एडमिशन, कि एडमिशन के टाइम क्या है, आपके पास 10th का मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद है कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कि आपने ग्रेजुएट के ऊपर किया था या फिर मास्टर्स के ऊपर किया था, उसकी आपकी डीएमसी होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम द, कि लास्ट जो जहाँ से आप पास आउट हो, अगर आपकी क्या है रिजर्व कैटेगरी है तो उसका आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एससी बीसी जो भी है आपके पास। अगर हरियाणा के हो तो रेजिडेंस आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हो जाएगा अगर गैप ईयर है या फिर आप एंटी रैगिंग, दोनों का ही आपको सर्टिफिकेट है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आ जाता है कि देखो यहाँ पे आपको कॉलेज के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके नेम मेंशन है और सबका लिखा गया है कि किस कॉलेज में क्या है, कितनी जो सीटें हैं वो हैं, कि भाई जैसे बीएड में कितनी है, एमएड में कितनी है, लाइक दिस। सारे कॉलेजेस के नेम है। टोटल जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है स्टूडेंट्स 32। अब देखो अगर फॉर द बीएड प्रोग्राम उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी 47.5% जो है, ये क्या है आपका SC ST के लिए, और अगर 50% है तो वो जनरल कैटेगरी के लिए, चाहे वो आपके ग्रेजुएट में या मास्टर्स में जो लास्ट में आप दिखाए रहे हो अपने मार्कशीट्स। और फॉर द एमएड प्रोग्राम के लिए है, बीएड में आपके नोट लेस देन 50%, फॉर द जनरल कैटेगरी SC ST है या ब्लाइंड है उनके लिए आपके 47.5। एंड द नेक्स्ट हो जाएगा सेम कि अगर आपके एडिशनल जैसे कि ग्रेजुएट में आप क्या है, अगर जो हरियाणा के यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हैं तो उनके जो कोटा है वो 5%, एनसीसी स्टूडेंट्स हैं तो 5%, अगर इंटर जोनल जो कॉलेजेस हैं उनके साथ आपका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है 5%, मतलब कहे तो 5%, इट्स मीन 5 मार्क्स हैं टोटल। अगर 100 का हो रहा है तो 5 मार्क्स। एनसीसी बी सर्टिफिकेट 3 मार्क्स एंड द स्पोर्ट्स पर्सन 5 मार्क्स। फीस स्ट्रक्चर क्या है, देखो अगर गवर्नमेंट जो एडेड कॉलेज है स्टूडेंट्स वो है आपका 12,000 पर एनम। प्राइवेट या सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस हैं उनका है 44,000 पर एनम। सेम वही एमएड प्रोग्राम के लिए है आपका 44,000 पर एनम। और देखो जो यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है वो क्या है आपके यहाँ पे क्या है, डिफरेंट क्या है फंड्स आर मेंशन, कि डेवलपमेंट फंड्स 2,000, उसके बाद एनरोलमेंट की 800, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 800, फाउंडेशन फ़ीस 70 रुपीज़, हॉलीडे होम फीस 20 रुपीज़, करिकुलम चार्जेस 100 रुपीज़, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फीस 200 रुपीज़, यूथ वेलफेयर फ़ी 150, एनएसएस 20, रेड क्रॉस फंड 80। तो लाइक दिस टोटल आपका क्या है
4840 और आपको क्या है लेस किया जा रहा है कि कॉलेज अपना जो यूनिवर्सिटी है वो 320 लेस कर रही है और लास्ट में क्या आ रहा है आपका 4520। और जो रिफ़ंड पॉलिसी है वो आपकी क्या होएगी, जो यूजीसी है उसी की जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू हो जाएगी। और अब एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, सेम जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फॉर्म फिल करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या है कि 1000 जनरल कैटेगरी के लिए है, 250 है आपको हरियाणा के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए है, या फिर मतलब हरियाणा देखो 1000 जनरल कैटेगरी और 250 हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं ना SC ST या फिर इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड जो स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होएगी, आधार कार्ड, फैमिली ID, ईमेल ID ऑफ द कैंडिडेट कि जो बच्चा अपना फॉर्म फिल कर रहा है उसकी ईमेल ID, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड साइज आर ऑल्सो मैंशन इन दिस कि फ़ोटो के लिए है 50 KB एंड सिग्नेचर के लिए 30 KB, लेफ्ट थंब 50 KB। मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो बच्चा अपना फॉर्म फिल कर रहा है, पिन कोड विद परमानेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एंड लास्ट में आ जाता है आपको स्कैन कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। एंड लास्ट जो फिल करके पेमेंट स्टेटस, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस फिल कर दी थी, फिर उसके बाद क्या जाएगा, कॉलेजेस का नेम आ जाएगा जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्रेफरेंस में देनी है, एंड लास्ट वन आ जाएगा पेमेंट स्टेटस। पहले पेमेंट करके पेमेंट स्टेटस आपको चेक करने लेना है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई बच्चा ऐसा है जिसको कोई डाउट है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और देखो ये स्क्रॉल करके मेन चीज़ है वो मैंने आपको बताई दी हैं कि गाइडलाइंस फॉर द कॉलेजेस के जो आपको जो स्ट्रक्चर है ये मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर है वो बताई दिया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपको मेरिट लिस्ट है वो सब कुछ है। ये कैटेगरीज वाइज स्टूडेंट्स आपको क्या है मेंशन की हुई हैं कि देखो ऑल इंडिया ओनली 15% जो है, ठीक है, और उसके अलावा 85% है वो आपकी स्टेट कोटा की सीट्स रिजर्व हो जाती हैं, और 50% अगर देखा जाए तो वो क्या है कि ओनली 50% है HOGC की हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, और EVS की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% हो जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। एंटी रैगिंग का भी स्टूडेंट्स आपको क्या है देखो, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है आपके सारे सर्टिफिकेट्स के यहाँ पे देखो कि अगर हरियाणा का जो बच्चा है SC ST का है तो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स आपको बनवा के ये डिपॉजिट होंगे। अगर बैकवर्ड क्लास है उसके लिए नेक्स्ट आ जाता है कि ग्रैंडफादर्स मतलब कि आपके दादा दादी में से किसी के हैं फ्रीडम फाइटर्स है तो उनके लिए सर्टिफिकेट बनेगा। नेक्स्ट हो जाएगा फिजिकली हैंडीकैप है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जैसे ही कोई भी नई अपडेशन आएगी स्टूडेंट्स मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।